देखिएगा यहाँ एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 लेक्चर नंबर ये हमारा 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कहने का मतलब होता है एक तो हमको जानकारी मिल गई कि एक बिल्डिंग के बारे में बात किया जा रहा है और एक टावर के बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर है। चलिए हम एक बिल्डिंग की बना लेते हैं तस्वीर, यानी कि चलिए आइए जी बिल्डिंग जी, आइए चलिए यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बना दिया। बिल्डिंग लग नहीं रहा है लेकिन बिल्डिंग है। क्लियर है। अब देखिए हमने एक टावर बना दिया। चलिए हमने एक यहाँ पर टावर बना दिया। टावर तो बनाने में माहिर है, टावर चलिए बना दिए। टावर लग नहीं रहा लेकिन टावर है। क्लियर है। अब देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने ले लिया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए ये बिल्डिंग का हम टॉप मान लेते हैं। किसका? बिल्डिंग का टॉप। तो ये बॉटम हो जाएगा, यानी कि ये फुट हो जाएगा। किसका? बिल्डिंग का। ठीक है। अब बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है तो बिल्डिंग के पहले बारे में बात करते हैं। चलिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट, यानी कि ये टावर का फुट हो गया। Am I right ना? The foot of the tower is 30। चलिए यानी कि यहां से बिल्डिंग का टॉप और ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है। अब एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। चलिए यानी कि टावर का टॉप, टॉप यहां, चलिए टॉप ले लेते हैं, यानी कि ये टावर का क्या है? टॉप। तो ये टावर का, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60 डिग्री। यहां एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम बात करते हैं, अब नामकरण देंगे टावर का ए बी ले लेते हैं नाम, और ये हमारा बिल्डिंग का सी एंड डी ले लिया। ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब कहता है कि इफ द टावर इज 50 मीटर। चलिए टावर का हाइट भी दे दिया है, मजे की बात, टावर का हाइट दिया है कितना? 50 मीटर। चलिए हमने बात कर लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि हमको CD फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, सब चीज है क्लियर, नजर आ गया अच्छे से? क्लियर है ना। ठीक है। चलिए अब हम इसका कार्य कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? AB, यानी CD है, CD इक्वल टू व्हाट, यही तो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, टावर तो टावर क्या है? देखिए टावर AB, और AB का हाइट दिया हुआ है कितना है? तो 50 मीटर। चलिए तो AB का हाइट दिया गया है, टावर का हाइट दिया गया है। अब देखिए हम क्या करते हैं ना कि देखिए ये तो ये देखिए पहले मैं बताता हूं कि ये एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री जस्ट सामने एक एरो डालते हैं, ठीक है, तीर चलाते हैं, और तीर चलाते हैं ना, सामने वाला जो साइड होता है ना वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। और ये बेस बन जाता है। सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेनस। एम राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रा एंगल ABD। चलिए ABD में आ चुके हैं, और देखिए यहां पर थीटा होता है 60, यानी कि थीटा 60 डिग्री हो गया। और AB टावर का हाइट दिया हुआ है AB इक्वल टू 50। तो चलिए तो ये, हाँ, परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन रखता है वो क्या रखता है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? याद कीजिए। तो यानी कि tan थीटा आता है TP भाई, यानी कि देखिए TP भाई कहने का मतलब होता है कि देखिए जो tan थीटा रिलेशन रखता है परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन रखता है। tan थीटा किसके परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच रिलेशन रखता है। तो चलिए यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB इक्वल टू है 50, और BD भी इक्वल टू लिख सकते हैं 50 बाई, यहाँ पर देखिए √3 है ना, तो BD के प्लेस पे √3 आ जाएगा। क्लियर? देखिए
ये आ गया और इसको हमने मान रखिया इक्वेशन 1। क्लियर है। अब हम चलिए बात करते हैं, अब हमारा बेस निकल गया है, अब हम ट्रायंगल CDB के बारे में बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल CBD, ठीक है, एंगल कितना है? एंगल है 30 डिग्री। क्लियर है। देखिए थीटा कितना है? 30 डिग्री। और मजे की बात मैं बता दूं, और मजे की बात, यहां से एक एरो चलाएंगे, तीर चलाएंगे, और रवि सर तीर चलाने में माहिर हैं, तो चलिए ये तीर चला रहे हैं, देखिए तीर, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा बेस। क्लियर है। चलिए हम देखते हैं टैन, तो हमने बताया क्या कि टैन थीटा परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन बताता है, तो यानी कि यहां पर टैन थीटा इक्वल टू CD/BD। देखिए टैन थीटा का वैल्यू होता है 1/√3 और CD इक्वल टू तो कोई बात नहीं, और BD इक्वल टू कितना है? देखिए 50/√3 आया है ना, 50/√3, तो BD के बदले यहां पर हम लिख देंगे 50√3। अच्छा चलिए √3 नीचे है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं 1/√3 यानी कि √3 CD बाई 50। कोई दिक्कत है यहाँ? चलिए तो यानी कि देखिए 50 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, चलिए हमने 50 लिख दिया। ठीक है, देखिए √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा एंड CD। कहने का मतलब होता है ना, सुनिएगा ध्यान से, कहने का मतलब होता है कि जब √A में √A से मल्टीप्लाई होगा तो A हो जाता है, यही हो ना। तो देखिए √3 में √3 से तो 3 बन जाएगा। क्लियर। चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं CD इक्वल टू 50/3। क्लियर है। अच्छा जब हम डिवाइड करेंगे ना, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16/3, यानी कि ये मीटर में दिया गया है तो मीटर में आंसर लिखना होगा। चलिए ये हमारा है क्या? हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही तो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या है ये? आंसर हो गया। देखिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी CD, और CD का वैल्यूज निकल गया है, यानी कि 50/3 यानी कि 16.2/3 मीटर आंसर। चलिए हमने यहां पर आंसर लिखा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है ना, समझ में आ रही है? ओके। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। कहने का मतलब होता है 2 poles है, इक्वल हाइट का है। क्लियर है। चलिए और स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट में क्या है? स्टैंडिंग है, स्थित है, खड़ा है। देखिए आइडर साइड ऑफ द रोड, रोड के। अब देखिए व्हिच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है। चलिए हमने क्या बनाया? 2 पोल बनाया। चलिए यहाँ पर एक पोल बना दिया और एक पोल यहाँ पर हमने बना दिया, ठीक है, और इक्वल हाइट का है, तो यानी कि ABCD इसका नाम दे दिए, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 80 मीटर, तो यानी कि चलिए हमने 80 मीटर लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा अब कह रहे हैं ना कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के किस कोई पॉइंट है। चलिए यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इसका नामकरण कर दिया E। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप, यानी कि देखिए AB का टॉप ये है और CD का टॉप ये है। टॉप मतलब वो अपर पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री, तो कहने का मतलब होता है यहां से इसका एंगल बना, मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और यहां से यहां एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, अब मजे की बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए यानी कि यहां x को x मानेंगे। देखिएगा सुनिएगा, अगर हम BE को x माने, BE को x माने तो यहां पर 80 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब कहने का मतलब होता है, अब हम यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, लेट 2 पोल्स, ठीक है, देखिएगा 2 पोल्स है। 2 पोल्स कौन कौन सा है? AB एंड CD, AB एंड CD।
चलिए कोई बात नहीं, तो कैसे है, तो ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि सेम हाइट का है, तो इसी को तो फाइंड आउट करनी है। चलिए हो गया ना क्लियर। अब चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए बी ई, तो लेट बी ई इक्वल टू एक्स मान लिए, तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सुनेगा, तो ए डी इक्वल टू ए टी माइनस एक्स। और मजे की बात क्या है, बी डी का लेंथ कितनी है, देखिएगा बी डी इक्वल टू 80 मीटर। यहाँ तो सब चीज़ लिख दिया गया है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा क्या क्या निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये देखिए बी ई क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ये ई डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पोल से ये डिस्टेंस है और डी से ई का डिस्टेंस है, यही निकालनी है, ठीक है। अब क्या है, देखिए ये क्या है, ये हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सुनिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ई, देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी ई। चलिए अच्छा एक चीज देखिएगा, इसके सामने एक एरो मारते हैं, एरो देते हैं, ठीक है। तो ये सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हो गया बेस। परपेंडिकुलर और बेस में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो रिलेशन बताता है और वह है tan थीटा। तो चलिए यानी कि टी और किसे किसे रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर टू बेस। चलिए तो यानी कि यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री और tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी ई, ए बी बाई बी ई। अच्छा tan थीटा 1/√3, यानी कि ए बी बाई बी ई। बी ई को हमने क्या माना है, x। देखिए बी ई को हमने x मान लिया है। चलिए बी ई को हमने x माना है, तो कहने का मतलब होता है कि सुनिएगा ध्यान से, x इक्वल टू √3ab हो जाएगा, x इक्वल टू √3ab हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिएगा x इक्वल टू √3ab, √3ab। चलिए इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई। अच्छा इसमें दिक्कत हो रहा है क्या, ये पता नहीं चला है कि सी है कि डी है कि क्या, तो चलिए हमने यहाँ पर डी लिख दिया। क्लियर, अब दिखाई पड़ रहा है, अब ओके है। चलिए अब इन ट्रायंगल, तो यहाँ के जब एरो देंगे ना तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो चलिए थीटा कितनी है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं सी डी बाई ई डी, सी डी बाई ई डी। अच्छा सी डी बाई ई डी लिख दिया। चलिए यहाँ पर देखिएगा बारीकी से बनाते जा रहे हैं, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू होता है √3। अच्छा सी डी कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा सी डी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, सी डी इक्वल टू ए बी। तो चलिए यानी कि सी डी इक्वल टू ए बी बाई ई डी। ई डी देखिए ई डी 80 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पर 80 माइनस एक्स लिख दिया। क्लियर है यहाँ। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने की बात है कि ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, यही है ना। तो ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ए बी के बदले सी डी लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों दो पोल्स है। देखिए यहाँ पर ए बी है एंड सी डी है और दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो चलिए एक चीज़ मैं बता दूं कि दोनों की हाइट सेम है, तो यहाँ पर एच ले लेते हैं, सबसे अच्छा एच ले लेते हैं, बोलिएगा तो एच, ठीक है। तो चलिए हमने एच ले लिया, तो अगर हम एच ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, किधर है एच, तो √3 इंटू एच लिख सकते हैं। लेकिन छोड़िए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही रहने दीजिए, क्योंकि अलग अलग एक्स लेंगे एच लेंगे दिक्कत आ जाएगी, है ना, हम नहीं चाहते हैं दिक्कत हो। चलिए तो यानी कि ए बी के बदले सी डी, तो यानी कि सी डी के बदले ए बी लिख दिया, सी डी के बदले ए बी। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे, सुनिएगा 80 माइनस एक्स, तो ए बी बाई √3 आ जाएगा। अच्छा देखिए एक्स राइट साइड जाएगा
तो देखिए AT माइनस AB बाई √3 इक्वल टू x, और इसको हमने मान लिया 2। बिल्कुल समझ में आ रही है। देखिए x इक्वल टू √3AB और यहाँ पर x इक्वल टू AT माइनस AB बाई √3 आया है, ठीक है। तो यानी कि x का वैल्यू इतना आया है, यहाँ x का वैल्यू ये आया है, तो 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर चल रहे हैं, सुनिएगा, यहाँ पर हम चल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या है कि x इक्वल टू √3AB, चलिए x इक्वल टू √3AB यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है x इक्वल टू AT माइनस AB बाई √3, यानी कि AT माइनस AB बाई √3। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अच्छा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर AB इसको राइट साइड में लेके आते हैं, लेफ्ट साइड में √3AB प्लस AB बाई √3 आ जाएगा इक्वल टू AT आ जाएगा। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं। अच्छा जब एलसीएम लेंगे, देखिएगा एलसीएम तो √3 हो गया, चलिए तो यानी कि 1 में √3 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 3AB। चलिए तो √3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 से AB में मल्टीप्लाई करेंगे केवल AB आएगा, यानी कि 80। अब देखिए 3AB और 1AB कितना हुआ 4AB। अच्छा देखिए लेफ्ट साइड में डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए यानी कि 80 इंटू √3, 80 √3। अच्छा देखिए 4AB है तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुनिएगा AB इक्वल टू 80 √3 बाई 4 हो जाएगा ना। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर चेंजिंग कर रहा है, तो AB देखिए तो ये कट जाएगा ना, कितना मतलब है 20, तो AB इक्वल टू कितना आया 20 √3, क्या आया 20 √3। अच्छा AB इक्वल टू देखिए तो CD है, तो यानी कि AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं। चलिए यानी कि CD, तो कहने का मतलब होता है कि अब हम यहाँ आराम से सजा के लिखते हैं AB इक्वल टू CD इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये क्या है, ये हमारा क्या है, तो हाइट ऑफ पोल्स है। तो चलिए हाइट ऑफ पोल्स निकल गया, ये क्या है हाइट ऑफ पोल्स निकल गया ना जी, हाइट ऑफ पोल्स। अच्छा एक चीज सुनिएगा, x का वैल्यूज x इक्वल टू √3AB है, ध्यान से सुनिएगा x इक्वल टू √3AB। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से चल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू √3AB। सुनिएगा √3AB का वैल्यू 20 √3, चलिए 20 √3 कितना होता है तो 3 होता है। देखिए जिसमें कि √a इंटू √a का वैल्यू क्या होगा a, ये वैल्यूस होती है √a इंटू √a ये वैल्यूस हो गए, तो यानी कि √3 और 3 में 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 3 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो गया x इक्वल टू 60 मीटर, यानी कि x इक्वल टू क्या है BE है ना। देखिए BE इक्वल टू x, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं BE। ये एक हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से पॉइंट का डिस्टेंस, पोल से पॉइंट का डिस्टेंस। अच्छा ED इक्वल टू क्या है, ED इक्वल टू 80 माइनस x। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं ED इक्वल टू 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस x। तो देखिएगा कितना होगा, 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20 मीटर। ये भी हमारा आंसर हो चुका है। तो कहने का मतलब एक जगह थोड़ा सजा के लिख देते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारा आंसर आ चुका है, तो अब हम सजा करके लिख देते हैं ED इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए और हम बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं ताकि अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए। क्लियर है। देखिएगा एक जगह क्या करेंगे, सजा के लिख देंगे। तो देखिए अब AB इक्वल टू CD इक्वल टू कितना आया 20 √3 मीटर। ये हमारा क्या आ चुका है, ये हाइट ऑफ पोल है। सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है हाइट ऑफ
पोल। चलिए एक चीज आ गया है, अब ये क्या है, बीई। देखिए बीई, बीई इक्वल टू कितना था, x था, और x इक्वल टू आ रहा है 60 मीटर, 60 मीटर। चलिए तो ये क्या है, यह यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है। अच्छा एक देखिए ईडी, ईडी कितना आया है, ईडी 80 माइनस एक्स तो कितना है 20 मीटर, तो यानी कि ये 20 मीटर आ गया है। तो कहने का मतलब ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। और यहाँ एक घेरा बनाएंगे और घेरे के अंदर हमारा सब चीज आ चुका है और हम यहाँ आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कैनाल, यानी कि कैनाल के किनारे, एक कैनाल मतलब होता है नहर, नहर के किनारे एक टावर है। देखिए ए बी टावर है और ये वर्टिकली क्या है, खड़ा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, ये दूसरे किनारा पर, ये पहला किनारा है, ये दूसरा किनारा पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर है। अच्छा टॉप, टॉप कह रहा था, टॉप मतलब ऊपर ऐसे। अब देखिएगा फ्रॉम अदर पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। कहने का मतलब होता है कि देखिए ये टावर का फुट है, ये टावर का फुट है, टावर के दम ये जस्ट स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। और मजे की बात है कि कैनाल से 20 मीटर अवे, तो चलिए फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे लिया गया है, तो देखिए 20 मीटर अवे दिखा दिया गया है फिगर में। अब एक चीज देखिएगा कि लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का कितना है, 30 डिग्री है, फिगर में दिया गया है। चलिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैंडल, यानी कि हमको BC निकालनी है और टावर का हाइट निकालना है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, देखिए टावर क्या है, गिवन टावर, टावर यहाँ क्या है AB क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि AB हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ना, AB हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए अब देखिए कैनाल क्या है, कैनाल, कैनाल है CB, तो BC लिख देते हैं, AB हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए CD दिया हुआ है, CD करे या DC करे, तो CD इक्वल टू कितना है 20 मीटर, 20 मीटर। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, हमको तो AB टावर हाइट निकालनी है और हमारा कैनाल का विड्थ निकालना है, यही है ना। चलिए अब एक चीज़ देखिए, कैनाल BC है, BC हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ABC। अब मजे की बात है कि देखिए ये यहाँ से एरो डालते हैं ताकि इससे पता चलता है कि सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तब परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया बेस। चलिए तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल A, यानी कि थीटा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। ठीक है, यहाँ देखिएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3, यानी कि AB बाई BC। अच्छा AB इक्वल टू लिख सकते हैं तो √3 BC। चलिए हमने इसको इक्वेशन 1 ले रखा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD में। चलिए थोड़ा सा बड़ा वाला ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब देखिए इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी कि थीटा है 30 डिग्री। अच्छा एक चीज़ है कि जब सामने का एरो होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर यही होगा, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर यही होगा, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई यहाँ पर से यहाँ BD। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अच्छा AB, चलिए हमने AB को AB ही रहने दिया। BD, अच्छा देखिए BD को हम लिख सकते हैं CD चाहे DC प्लस CB।
DC प्लस CB। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है? बेस है। किसके लिए? ट्रायंगल ABD के लिए। क्लियर है? अब देखिए, यानी कि DC BD इक्वल टू प्लस CB, यानी कि 1/√3 और AB, ठीक है। और DC हाउ मच? 20 प्लस CB इज नॉट गिवन, CB। अच्छा, एक चीज देखिएगा यहाँ पर, AB इक्वल टू कितना है? √3 BC, यही है ना। तो यानी कि 1/√3 इक्वल टू AB के बदले √3 BC लिख सकते हैं। तो चलिए, √3 BC बाई 20 प्लस CB को BC लिख सकते हैं ना, CB को BC भी लिख सकते हैं। देखिए, CB को BC भी लिख सकते हैं। तो चलिए, 20 प्लस BC, ये किससे आया है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 यही कहता है ना कि AB इक्वल टू √3 BC। हमने देखिए AB के बदले √3 BC पुट कर दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 20 प्लस BC में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 प्लस BC आया, √3 एंड BC। क्लियर है? क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि √A इंटू √A इक्वल टू A होता है, तो √3 इंटू √3 BC। चलिए, ये BC उधर गया, तो 23 BC माइनस BC, तो 20 इक्वल टू 2 BC, यानी कि BC इक्वल टू 20/2, यानी कि कट गया 10, तो BC इक्वल टू 10 मीटर आ गया। तो अच्छा, BC इक्वल टू क्या है? देखिएगा, BC विड्थ ऑफ कैनल है ना, कैनल की चौड़ाई है। तो देखिए, हमको क्या निकलना था? विड्थ ऑफ द कैनल। चलिए, यहाँ पर ये हो गया विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल। अब देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। अच्छा, BC निकल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए, टू पुट BC इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1। तो देखिए, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दिया, AB इक्वल टू √3 BC, तो AB इक्वल टू √3 BC, तो √3 अब BC इक्वल टू कितना है? 10। तो चलिए, यानी कि AB आ चुका है 10√3 मीटर। तो कहने का मतलब होता है, ये अब एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, एक साथ। तो AB आ गया। ये क्या है? हमारा हाइट ऑफ टावर। अच्छा, BC क्या है? BC इक्वल टू आया है 10 मीटर। ये क्या है? तो विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल। तो देखिए, तो एक साथ लिख दिए और यहां पर हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। चलिए, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग रख देते हैं। चलिए, यानी कि यहां से AB क्या है? ये हमारा बिल्डिंग हो गया, ये हमारा बिल्डिंग हो गया, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 7 मीटर। क्लियर है? चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो देखिए, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि 60 डिग्री कह रहा है। तो चलिए, यानी कि 60 डिग्री है, ये क्या है? 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर। देखिए, ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। चलिए, केबल टावर यानी कि यहाँ से यहाँ, ये हमने लिख लिया केबल टावर है। क्या है? केबल टावर। तो यानी कि केबल टावर का ये हो गया टॉप, तो ये हो गया हमारा फुट, ये फुट। तो AB नाम दिए, टावर का नाम दे देते हैं CD, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन तो कह दिया, हमने बना भी दिया, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर E लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए, हम कह रहा है क्या? देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। किसका फुट? टावर का फुट। टावर का फुट क्या है? ये होगा। तो
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, तो डिप्रेशन कह रहा है तो नीचे की तरफ एंगल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एरो नीचे की तरफ दे दिया, ये 45 हो गया। और मजे की बात मैं बता दूं कि AE पैरेलल BD है तो 45 है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमको क्या निकालनी है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालनी है। तो टावर क्या है CD, तो यही हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू। चलिए तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, देखिएगा हम क्या करते हैं, लेट टावर क्या है, टावर भी CD, और CD हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब देखिएगा AB क्या है, बिल्डिंग है, देखिए बिल्डिंग AB इक्वल टू 7 मीटर दिया गया है। चलिए इन ट्रायंगल ABD में एंगल कितनी है जी, यानी कि एंगल है 45 डिग्री। अच्छा एक एरो डालते हैं, ठीक है। एरो ये बताता है सामने का एंगल, सामने के एंगल को परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारा बेस है। क्लियर है। चलिए tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD, क्योंकि tan थीटा, सुनिएगा tan थीटा किससे रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर एंड बेस से, यही ना। चलिए तो यानी कि tan 45 का वैल्यू होता है 1, AB इक्वल टू दिया हुआ है 7, चलिए 7, BD एंड BD इक्वल टू हो सकता है नहीं है 7 मीटर। BD कितना आ चुका है, 7 मीटर। क्लियर है। अब देखिए BD आ चुका है 7 मीटर, लेकिन हमको इससे काम थोड़ी है। अच्छा एक चीज मजे की मैं बात बता दूं कि देखिए यहाँ पर BD है ना, देखिए BD इक्वल टू AE, BD इक्वल टू AE, ठीक है, BD इक्वल टू AE। तो अभी यहाँ पर आ गया है 7 मीटर आ गया है ये, तो ये भी 7 मीटर होगा। चलिए हमने यहाँ पर 7 मीटर लिख दिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं नाउ बी टेक एंगल ACE, देखिएगा और मजे की बात, तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE। थीटा कितनी है, थीटा 60 डिग्री है। चलिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ एरो अगर हम कट देते हैं तो एरो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये हमारा बेस होता है, और tan थीटा परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशन बताता है। तो चलिए tan 60 डिग्री इक्वल टू CE बाई AE। अच्छा tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 CE, चलिए CE पता नहीं है, तो चलिए AE, देखिए BD इक्वल टू 7 मीटर इक्वल टू AE, तो यानी कि EE के बदले 7 मीटर हमने पुट किया 7, तो CE इक्वल टू 7√3 मीटर। चलिए यानी कि यहाँ तक आ चुका है। देखिए यहाँ पर मजे की बात है कि ये 7 मीटर हुआ, और ये हमारा आ चुका है 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, क्या सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए यानी कि हमको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो इसलिए हाइट ऑफ टावर, देखिए हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या है, CD, तो CD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो CD, तो DE प्लस EC, तो देखिए DE कितना है, DE 7 मीटर है, चलिए हमने 7 लिख दिया, और EC कितना है, EC 7√3, तो 7√3 लिख दिया। अच्छा देखिएगा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 यानी कि मीटर। तो ये क्या होगा, हाइट ऑफ टावर निकल चुका है, यानी कि CD हमारा निकल चुका है। ठीक है। तो CD इसी को तो कहते हैं क्या, हाइट ऑफ टावर। ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।